हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगी। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 7.1 करा चुकी हूँ। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आई होगी। आज स्टार्ट हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ओके देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, रूट अगर हमने दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला था रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने तुम्हें बताया था कि हम फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस भी होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर तुम x1 - x2 यूज कर रहे हो, x2 - x1 यूज कर रहे हो, तो कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 7.2 में क्या था, सॉल्यूशन देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 - 3 in the ratio 2:3। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्वेश्चंस की पहचान बच्चों कैसे होती है, अगर हमें कोई क्वेश्चन रेशियो में दे रखा है, जैसे 1:2, 2:3, 3:4, इट मीन्स वो m1 और m2 की वैल्यू है। ओके, जैसे सेक्शन फॉर्मूला कौन सा होगा, x1 = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और दूसरा क्या होता है, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें दोनों कोऑर्डिनेट पे यूज करना होता है, x पर भी और y पर भी। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x1 और x2 क्या है, x1 x2 तुम्हारे पॉइंट्स है, y1 y2 के पॉइंट्स है। x1 x2 हम किसको बोलते हैं, जैसे लिखा है -1 7 और 4 - 3। आपको याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा x1, सेकंड क्या होता है y1, फिर क्या होता है हमारा x2 और सेकंड क्या होता है हमारा y2। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y1 होता है। ऐसी सेकंड उसमें भी पहला कोऑर्डिनेट x2 और सेकंड वाला क्या होता है हमारा y2। तो हमेशा आपको याद रखना है। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेशियोज में डिवाइडेड है, तो रेशियो हमारे क्या हो गए, m1 रेशियो m2 हमारा क्या हुआ 2:3। ओके, x = m1 क्या है हमारा, m1 देखो m1 है हमारा 2 इंटू x2 यहाँ देखो ये x1 था, ये y1 था, ये x2 क्या हो गया 4 प्लस m2 x1, m2 क्या हुआ हमारा, m2 हो गया 3 और x1 क्या हुआ हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या है, रेशियो उसमें डिवाइडेड है ना, तो रेशियो क्या था 2:3, तो 2 प्लस का 3। ओके, 2 4 जा 8 प्लस माइनस -3 अपॉन 3 to 5 क्या हो गया 5 अपॉन 5। तो x का पॉइंट क्या हो गया हमारा 1। हमेशा याद रखना है बच्चों कि माइनस प्लस को हमेशा ध्यान रखना है। अगर कहीं भी कुछ भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है तो फिर उसको आप करेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा y = लिखा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको हमेशा ये कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y1 होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y2 होता है। ये हमेशा याद रखना है बच्चों। m1 क्या हो गया, m1 हमारा था 2 x, y2 क्या है, y2 हमारा देखो ये x1 है, y1 x2 y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3 इंटू y1 क्या है 7 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। यहाँ पे क्या हो गया -6 प्लस 7 3 जो 21 अपॉन 3 to 5। 21 में से 6 माइनस करो, 11 में से 6 5, तो कितना हो गया 15 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या हुआ 3। अब यहाँ से आप चेक करोगे कि x1
x की वैल्यूज दे रखी है, y निकाला है, x की वैल्यूज दे रखी है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 हमने वैल्यूज पुट करी है और हमने x और y के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए 1 और 3। ठीक है, फिर से मैं दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। देखो सेक्शन फॉर्मूला, इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, ये आपको हमेशा याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज में हम सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। रेशियो हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको पहचान नहीं हो पा रही है बच्चों, तो आप रेशियो से फाइंड कर सकते हो। जैसे हमें रेशियो दे रखा है 2:3, हम इससे पहचान कर सकते हैं कि m1 रेशियो m2, क्योंकि ये लाइन जो है ना वो डिवाइड है और जहां पे डिवाइड हो जाए उसमें रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, x इक्वल टू ये और y इक्वल टू ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 3। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है तो देन हम उसको ट्राइसेक्शन कहते हैं कि एक लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। तो देखो जैसे हमें ये वाली लाइन दे दी है ना और 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हमें बोल दे, ट्राइसेक्शन हो गया। ओके, लेकिन ट्राइसेक्शन में हमें ये याद रखना है, इस वाले इन क्वेश्चंस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ट्राइसेक्शन को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे 1:2 2:1। ओके, तो 1:2 हमारा क्या होता है 3, 2:1 इनका सम करो 3। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम आपका 3 आता है, दैट मींस कि हम उसको ट्राइसेक्शन बोल सकते हैं, जैसे 1:2 2:1। तो याद रखना है, अगर हम उनको सम करेंगे तो m1:m2 हम 1:2 ले सकते हैं, m1:m2 हम 2:1 ले सकते हैं। अगर उसका सम हमारा 3 है तो दैट मींस इट इज ट्राइसेक्शन। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है ट्राइसेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्राइसेक्शन होगा m1:m2 वो क्या होगा 1:2। अच्छा बच्चों, हम 2:1 भी ले सकते हैं, इसलिए हमारे जो आंसर होंगे, जो एनसीईआरटी बुक में आंसर दिए होंगे वो 1:2 से भी दिए होंगे और 2:1 से भी दिए होंगे। तो आपको ट्राइसेक्शन याद रखना है कि ट्राइसेक्शन क्या होगा, जिसका सम, जिन दो कोऑर्डिनेट्स का सम प्लस करके 3 आ जाए तो दैट मींस ट्राइसेक्शन। तो इसका अगर हम सम करेंगे तो 1 + 2 कितना होगा हमारा 3 होगा। तो m1:m2 1:2 इट मींस 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आपको पता ही है सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 क्या होगा फॉर्मूला m1 x2 m1 फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू मैंने आपको बताया था, y इक्वल टू क्या था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता ही दिया था कि ट्राइसेक्शन में हम हमेशा रेशियो जो लेंगे वो 1:2 लेंगे। ओके, 1:2 2:1। अब इसमें m1 क्या होगा, तो m1 हो गया हमारा 1 और पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स हमें ये क्या है हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो m1 x2, तो x2 क्या हो गया -2 प्लस m2 x1, x1 क्या हो गया 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो देन 1 + 2। y लो, y इक्वल टू हो गया हमारा क्या m1 y2 क्या हुआ है -3 प्लस m2 2 इंटू y1 क्या हो गया हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 क्या हो गया 1 + 2। तो ये हो गया हमारा -2 + 4
टू जा 8 अपॉन 3 और -3 प्लस -3 माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन 3। आगे देखो -8 प्लस 8 माइनस 2 6 अपॉन 3 -3 -2 -5 अपॉन 3। माइनस प्लस का हमेशा याद रखना है, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया माइनस का 5/3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखो मैं फिर से बताती हूँ बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसमें भी हमने सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, लेकिन कंफ्यूजन तुम्हें वहां नहीं होनी है कि जहां पे हमें बोल दे वो ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। ट्राइसेक्शन मैंने बता दिया है 2 डिजिट जिसका सम कितना होना चाहिए 3 आना चाहिए, तो वो सम वो डिजिट क्या होगी, वो 1:2 होगी या 2:1 होगी। फॉर्मूला हमारा वही x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 की वैल्यू 1:2 रखिए और आपको ये याद रखना है कि जो पॉइंट्स हो गया x1 x2 पॉइंट हो गया और y1 y2 क्या हो गया, तो x1 x2 हमारा शुरू का पॉइंट्स होता है और y1 y2 हमारे कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट होता है। हमेशा आपको याद रखना, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप। ये जो शेप आपको दी है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप है ABCD। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure। जो हमें फिगर दे रखी है, निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag 1/4। ठीक है, और फ्लावर्स कितने के पास कितने 100, तो 100 का 1/4 पार्ट निकालना है, तो 1/4 पार्ट 100 का क्या हो जाएगा, निकालो सॉल्यूशन। तो 1/4 इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100 कितना हो गया 25। तो हमारा जो पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए 25। और लाइन क्या थी हमारी, आपको चेक करना है कि लाइन कौन सी दी थी, कि निहारिका जो रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन, लाइन कौन सी थी सेकंड। आगे देखो उसमें फिर है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब 1/5 निकालो, तो 1/5 निकालोगे तो 1/5 इंटू 100 कितना हो गया हमारा 20 और लाइन कितनी हो गई हमारी 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लाइन हो गई वो 1/4 पार्ट, तो 1/4 का 25 और 1/5 का 100 तो 20। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25 और 2 और 1/5 इंटू 100 तो 20 और 8। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिखा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। हमें इनका क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 7.1 पे वापस चले जाओ। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि फॉर्मूला हमारा है, इधर लिखती हूँ मैं, फॉर्मूला मैं यूज करूंगी क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना था 2, x2 हमारा सॉरी कितना है 20 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 20 माइनस 25 कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ हमारा √25 प्लस 36, तो √25 प्लस 36 6 5 11 कैरी 1 3 2 5 1 6, तो कितना हो गया √61।
ठीक है। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे उसने हमें ये जो रेक्टेंगल की शेप दी है ABCD, इसमें उसने बोला है कि जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस AD runs 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। तो हमें ये देखना है कि लाइन कौन सी थी, सेकंड लाइन थी, और 1/4 100 पार्ट्स है ना, तो 1/4 इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100 कितना हो गया 25, और लाइन कौन सी कंसिडर की जा रही थी, सेकंड। उसके बाद 1/5 ऑफ 100 पार्ट्स, तो 1/5 इंटू 100 तो कितना हो गया 20, और लाइन कौन सी कंडक्ट हो रही थी, 8 लाइन। तो हमने 2 पॉइंट्स बना लिए हैं, दोनों पॉइंट्स हमारे क्या बन गए हैं, x1 y1 x2 और y2, ठीक है। और फिर अभी आपको पता ही है कि एक्सरसाइज 7.1 में आपने सबने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो हमें इसमें डिस्टेंस को फाइंड करना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 20 माइनस 25 प्लस 8 माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को हमने प्लस कर दिया 61, तो देन रूट 61। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1/6। देखो बच्चों, अभी तक आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या था कि हमें 2 रेशियोज दिए थे और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आराम से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब हमें इन क्वेश्चन में रेशियो भी फाइंड आउट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें सपोज करते हैं m1 रेशियो m2 की वैल्यू k रेशियो 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो आप सपोज करो कि जो रेशियो हो गया, रेशियो जो हुआ हमने लेट कर ली, जो हमारी जो रेशियो है वो हमारा क्या है, k रेशियो 1, k रेशियो 1। यहाँ पे उसने बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैंने यहाँ पे आपको x भी बता दिया और y भी बता दिया। तो इधर यहाँ पे देखो x का जो रेशियो है वो रेशियो m1 रेशियो m2 हमारा क्या था, k रेशियो 1। इधर हमने यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय है वो डिवाइडेड बाय किसमें हो रहा है, -1 और 6 में। तो इट मींस ये पॉइंट्स जो हो गए ये x और y के हो गए हैं, और ये पॉइंट्स हमारे हैं x1 y1, ये पॉइंट x2 और y2। x की वैल्यू क्या है अब आपके पास -1, m1 हमने क्या सपोज किया था k, x2 आपके पास क्या है 6 प्लस m2 हमने क्या सपोज किया था 1, x1 हमारे पास क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो गया -k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3, तो ये हो गया -k -1 -6k -3 -k प्लस 6k इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 -k प्लस 6k 5k इक्वल टू -2, या k इक्वल टू क्या हो गया -2 अपॉन 5। तो k की वैल्यू आपकी क्या हो गई है -2 अपॉन 5। अब आप इधर से भी निकाल के देखो, इधर से y की वैल्यू आपके पास क्या है 6, m1 क्या है k, y2 क्या है आपके पास -8 प्लस m2 क्या है 1 और y1 आपके पास क्या है 10 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया हमारा 6k प्लस 6 -8k प्लस का 10, ये माइनस में है, उधर किस में आएगा प्लस में, तो 8k इक्वल टू 10 -6, तो 8 6 14k इक्वल टू 4, या k इक्वल टू हो गया हमारा 4/4।
14, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ठीक है। माइनस के एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लो, क्योंकि जो वैल्यूज होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए। यहाँ पे हमें पॉइंट -1 और 6 दिया था, -3 10 6 -8, तो फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 -1 इक्वल टू k इंटू x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 1 इंटू x1 -3 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -k प्लस 1 6k -3 -k -1 इक्वल टू ये 6k -3, 6k जो था तुम्हारा किस में था, ये 6k आपका जो था ये प्लस में था, तो -k ये हो गया हमारा -k -1 -k -1 6k माइनस इधर ही 6k है ना, तो -k इधर लेकर आओगे तो किसमें होगा -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1 -7k इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2/7, ओके। तो हमारे जो रेशियो हो गए, रेशियो हमने क्या सपोज करा था, k रेशियो 1 सपोज किया था, तो हमारा m1 रेशियो m2 हमारा क्या हो गया 2/7 रेशियो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको ध्यान देना है कि फाइंड द रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करें, देखो मेरा पहले वाले फर्स्ट पार्ट का आंसर कुछ और था, रॉन्ग था, तो यहाँ पे इसका आंसर 2/7, जब मैंने दोनों आंसर को चेक किया तो दोनों आंसर डिफरेंट थे, जबकि हमारे दोनों आंसर सेम होने चाहिए। m1 रेशियो m2 जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो हम x एक्सिस से फाइंड करें चाहे हम वो y एक्सिस से फाइंड करें। x एक्सिस और y एक्सिस से अगर हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अगर आपकी वैल्यू इक्वल नहीं है इट मींस आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जब x एक्सिस से फाइंड आउट किया था तो मेरा आंसर कुछ और आया था, और y एक्सिस से फाइंड आउट किया था तो कोई और आंसर था, लेकिन जब मैंने चेक किया तब मुझे पता चला हाँ कोई मिस्टेक थी, क्योंकि दोनों आंसर इक्वल नहीं थे, तो मैंने ये दोनों इसलिए निकाले हैं। हालांकि एग्जाम में आप सिर्फ x एक्सिस या y एक्सिस दोनों में से किसी एक से फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ मैंने दोनों फाइंड आउट कर दिए हैं, तो आप कोई एक भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो m1 रेशियो m2 क्या हो गया हमारा 2/7 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुकी हूँ। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आ रही या कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए दे रखा है, बी दे रखा है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा याद रखना है, जब भी हमें कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे दी हो, किसी भी लाइन की बात, किसी भी सर्कल की बात, किसी भी रेक्टेंगल की बात, किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होगी अगर, और उसमें एक्सिस में हमें अगर एक्स एक्सिस दिया है तो y इट मींस y0, और अगर हमें y एक्सिस दिया है तो इट मींस हमारा x0, ठीक है। तो अगर हमें x एक्सिस दिया है तो ऑलवेज आपको याद रखना है तो y0 होगा, और अगर हमें y एक्सिस दिया है तो हमेशा याद रखना है हमारा x0 होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of the division. यहाँ पे क्या लिखा है? Is divided by the x-axis. देखो हमेशा अगर आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाते तो याद रखना कि जैसे x का अपोजिट यहाँ पे y हो जाएगा तो इट मीन्स y0। और जब भी आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, रेशियो फाइंड करोगे या कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होगी ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारी वैल्यू होगी हम उसके अपोजिट वाली वैल्यूज को लेते हैं, ठीक है। देखो फाइंड द रेशियो इन विच, इसमें भी रेशियो ही फाइंड करना है, तो आप जो है रेशियो फाइंड लिखो, लेट द रेशियो इक्वल टू क्या हो गया हमारा k रेशियो 1, ओके।
k रेशियो 1। अब हमारा क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और सेकंड हमारा y फॉर्मूला था, क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या दे रखा है, सेक्शन फॉर्मूला। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम x एक्सिस में लेंगे तो x एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हम x से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम कोऑर्डिनेट को किससे फाइंड आउट करेंगे, y से। तो y इक्वल टू हमारा क्या था, y इक्वल टू इट मीन्स क्या हो गया हमारा 0, y की वैल्यू 0। m1 क्या सपोज किया था, k। y2 क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 x2 y2। तो हमारा m1 के y2 हमारा क्या हो गया 5 प्लस m2 इंटू माइनस 5 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 इक्वल टू 5k माइनस 5। तो 5k इक्वल टू क्या हो गया 5, या k इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 अपॉन 5, 5 बन जा 5। अगर कोई साइन लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में जाकर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे x एक्सिस दिया था, तो x एक्सिस पे y 0, तो वहां से अगर हम कोई भी पॉइंट फाइंड करेंगे वो सीधा y एक्सिस से ही फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे, m1 k और m2 1, x1 y1 x2 y2, तो y2 5 x y1 माइनस 5। तो 5 के माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5 के इक्वल टू 5, तो k इक्वल टू 5/5। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा 1। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि वो बोल दे कि जो रेशियो है वो डिवाइड है किस पे, एक्स एक्सिस पे ना होकर वो डिवाइड किस पे हो, वाई एक्सिस पे। अगर वो वाई एक्सिस पर है तो x 0 होगा, अगर वो x एक्सिस पे है तो y 0 होगा। अगर y एक्सिस पे है तो x 0 और x एक्सिस पे है तो y 0। ये हमेशा ध्यान रखना है और फिर आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। रेशियो को आप हमेशा सपोज करोगे कि रेशियो जो होगा m1 रेशियो m2 वो k रेशियो 1 होगा, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इफ 1 2 4 1 x 6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x and y। देखो बच्चों, अभी तक मैं आपको 5 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। 5 क्वेश्चंस में आपने जो भी मेथड समझा है, आई होप समझ में आया होगा। देखो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया उन क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला और बाकी के क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे कि जो भी लाइन, जो भी कोई भी लाइन या कोई भी पार्ट अगर वो रेशियोज में डिवाइडेड है तो वो m1 रेशियो m2 होगा, m1 रेशियो m2। और उसमें हम कहाँ क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो जहां भी रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे उन वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ऑलवेज सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और सेक्शन फॉर्मूला 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स के निकलते हैं, x का और y का। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। देखो बच्चों, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है ना। तो सभी बच्चे आज से अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने 10th क्लास में मार्क्स काफी अच्छे लेंगे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है इस 1 2 4 y x 6 and 3 5 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमें क्या दे दिया, ये हमें दे दिया है पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या दे दिया, पैरेललोग्राम, जिसको हमने सपोज कर लिया ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला है कि 1 2 ये ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए 4 y, और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए x और 6, और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए 3 और 5, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब उसने कहा है कि ये पैरेललोग्राम है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो यहाँ पे तुम एक और फॉर्मूला पढ़ोगे। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है,
मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक आपने दो फॉर्मूले पढ़ चुके हो, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1x2 सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता था, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा होता है x इक्वल टू x1, क्या होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान रखना है बच्चों, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है x इक्वल टू x1। इधर देखो, आपको इधर जो एक्सिस लेने हैं वो किसके एक्सिस लेने हैं, एक्स के, और इधर से भी जो एक्सिस लेने हैं वो किसके लेने हैं, एक्स के। तो दोनों तरफ से आपको एक्स वाले पॉइंट्स लेने हैं। कौन से पॉइंट्स लेने हैं, एक्स वाले। और जब हम ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और जब हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बोथ साइड से आप क्या लोगे, वाई की वाई की वैल्यूज लोगे। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो देखो ये एक्स एक्सिस वाला, तो ये क्या हो गया हमारा x प्लस, क्या हुआ हमारा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगे लो a और c के x एक्सिस वाले पॉइंट, तो क्या हो गया हमारा x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, और इधर भी x एक्सिस वाला, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 अपॉन 2। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था कि x की, ये आपको ध्यान रखना है कि इधर से भी x वाला पहला वाले पॉइंट और इधर से भी x वाले पॉइंट लेने, मतलब A और C लाइन में से भी x वाले पॉइंट्स लोगे और B और D लाइन में से भी x वाले पॉइंट्स लोगे। ठीक है, अब आ गया y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 में लो, इधर से क्या लोगे 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। मैंने बोथ साइड से y एक्सिस वाले पॉइंट लिए, 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 5 प्लस y। ये y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8 माइनस 5, तो कितना बचा 3। तो हमारे जो x और y की जो वैल्यू हो गई, x और y की वैल्यू, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x और y की वैल्यू हो गई हमारी क्या 6 और 3। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान देना है कि हम इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। और जब भी पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन होगा, जब भी तुम्हें वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तो तुम इधर भी x एक्सिस वाली लोगे और इधर से भी x एक्सिस वाली लोगे। कभी ऐसा मत करना कि हमने सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ही x, दोनों तरफ x पॉइंट्स ले लिया, y को लिया ही नहीं है। तो हमने क्या किया कि इधर से x प्लस 1 अपॉन 2 और 3 प्लस इधर भी x एक्सिस वाला और फिर इधर से x एक्सिस वाला, पहले AC की साइड से और फिर BD की साइड से। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 - 3 and B is 1 4। देखो ये सर्कल में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। सर्कल क्या, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो बच्चों, आप एक नोटबुक लोगे, उसमें चैप्टर 7 डालोगे, जो भी फॉर्मूलेज उस चैप्टर के अंदर, जो दोनों एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूलेज आए हैं, आप सारे फॉर्मूलेज लिखोगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखो, अगर आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनोगे और बड़े ध्यान से समझोगे, तो मुझे विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सर्कल। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे क्या दे दिया, डायमीटर। देखो, जब फुल लाइन होती है सर्कल के अंदर वो डायमीटर होती है, अगर हाफ लाइन होती है तो वो रेडियस होता है। ठीक है,
इसने बोला है हमें ये वाला पॉइंट्स निकालना है और जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो सेंटर, तो सेंटर हमें क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है 2 - 3 और बी क्या दे रखा है हमें 1 4। आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आप सपोज कर लो, लेट करो कि जो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, ठीक है, लेट करो कि जो लेट द पॉइंट्स ऑफ ए वो हमने क्या पॉइंट लेट कर लिए, एक्स और वाई। क्या पॉइंट लेट कर लिए हमने, वो एक्स और वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें वैल्यूज जो फाइंड करनी है वो एक्स वाई की फाइंड करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 हो गई, x1 की वैल्यू क्या हो गई, x आपको फाइंड करना है x प्लस x2 आपका क्या हो गया 1 अपॉन 2। जो स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं ना वो x1 x2 होते हैं और जो ये लास्ट वाले पॉइंट्स होते हैं y1 y2 होते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1 या x इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। अब y के वैल्यूज निकालो, तो y इक्वल टू y1 प्लस y की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमें दे रखी है -3। क्या दी है हमें y की वैल्यू -3, तो -3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू y प्लस 4, तो क्या हो गया हमारी y की वैल्यू क्या हो गई -6 - 4 तो माइनस का 10। तो हमारे x और y क्या हो गए, x और y पॉइंट क्या हो गए हमारे 3 और -10। तो पॉइंट्स हमारे हो गए हैं 3 और -10। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया 3 - 10। देखो बच्चों, जहां तक है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या था फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इधर हमने जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए थे उसको एज्यूम कर लिया है। इधर हमें बी की जो कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखे हैं और यहाँ पे हमें डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 ये हमें दिया था। इधर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया है और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखो अगर जो हमें जो मिड में जो वैल्यूज दे रखी थी वो x और y की वैल्यू होगी और x1 y1 आपको दिए नहीं थे, x1 y1 आपने फाइंड आउट किए थे और यहाँ पे आपकी जो b की वैल्यूज थी वो क्या दी थी हमें 1 और 4। इधर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ a फाइंड आउट करना था, तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 7। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, इफ a and b are -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of p such that AP equal to 3AB 7, मतलब 3/7 होगा ये क्या होगा 3/7 AB, 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखो कोई भी लाइन होगी आपकी, कोई भी लाइन अगर उसने ऐसे बोल दिया 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, तो आपको याद रखना है कि जो m1 रेशो m2 की जो वैल्यूज जो आप चेक करोगे उसके नीचे जो भी वैल्यूज दे रखी है, 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, तो उसका जो सम है उन 2 डिजिट हमें कोई ऐसी लेनी होगी जिनका सम जो है उस नीचे डिनोमिनेटर वाले के इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे कोई भी लाइन है आपकी AP 3/7, मान लो इस तरीके से कोई भी लाइन दे दी हो और वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड हो, उसमें से 3/3 पार्ट्स आपको दे रखे हो, तो कितने बचेंगे बाकी के पार्ट्स, बाकी के पार्ट्स आपका कितना बचा 4, ठीक है। कोई भी लाइन अगर वो 7 पार्ट्स मतलब एक लाइन है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे, तो वो लाइन आपको 2 डिजिट लेनी है जिनका सम कितना होना चाहिए 7, तो 1 डिजिट तो आपकी वही होगी जो आपके न्यूमेरिटर में होगी, जो आपको
ऊपर दे रखी होगी, और दूसरी क्या होगी, दूसरी मैंने क्या मान ली, मानी नहीं, सॉरी, क्या होगी, 4 हो गई। तो M1 रेशियो M2 आपका क्या हो गया, 3:4। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। अब इनका सम आप फाइंड आउट करो, तो सम आप इसका फाइंड आउट करोगे तो सम कितना हो गया इसका, 7। हम इसमें ये 3:4 हो गया, हम इसमें 4:3 भी ले सकते थे, लेकिन हम क्या कोशिश करते कि जो न्यूमेरेटर हो गया ना, जैसे न्यूमेरेटर मान लो 3 है, तो हम उसमें वो ही डिजिट प्लस करेंगे जिनको प्लस करके जिनका सम जो होगा वो 7 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 दे ही रखा था, तो कितना हम ऐड कर देंगे, तो 4 ऐड कर देंगे, तो सम उसका कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP इक्वल टू 3/7, तो M1 रेशियो M2 आपका क्या हो गया, 3:4। अगर सपोज करो बच्चा, अगर ये 7/8 होता तो आपका रेशियो क्या होता, बताओ मुझे सब, 7/1। सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, फटाफट अपने आप आंसर बता देते हैं। 3/5 होता तो क्या हो गया, ये 3:2। अगर हम इनका सम करेंगे तो सम देखो इसका क्या हो गया, 8, इसका सम करोगे तो 5, जो डिनोमिनेटर के किसके इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर के। ठीक है, अगर जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन दिया था, तो ट्राइसेक्शन क्या था कि ट्राइसेक्शन 3 पार्ट्स में, तो 1:2 और 2:1। तो ट्राइसेक्शन हमारा क्या था, ट्राइसेक्शन में हमारा 1:2 था, और क्या था हमारा 2:1। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। उसी तरीके से जो ये लाइन है 7 पार्ट्स में जो डिवाइड है, इसमें भी इसका सम कितना होना चाहिए, 7। यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ए के पॉइंट्स -2 और बी के पॉइंट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 2 -4। आपको क्या निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y इक्वल टू क्या था, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ पे x आपको फाइंड करना है। M1 की वैल्यू क्या है, 3, x2 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे ये क्या हो गया आपका x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये क्या है y2। x2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 प्लस M1 क्या है 4, x1 क्या है -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो x क्या हो गया 6 -8 अपॉन 4 प्लस 3 7, क्या हो गया -2 अपॉन 7। अब आप y फाइंड आउट करोगे तो y इक्वल टू m की वैल्यू M1 की वैल्यू 3, y2 आपको कितना दे रखा है -4 प्लस M2 4 इंटू y1 हमें क्या दे रखा है -2 अपॉन 3 प्लस 4, क्या हो गया -12 -8 अपॉन 7, तो y की वैल्यू क्या हो गई -20 अपॉन 7। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y के, वो क्या हो गए कोऑर्डिनेट -2/7 और -20/7, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में क्या था कि जो लाइन थी वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो M1 रेशियो M2 होगा वो क्या होगा। M1 रेशियो M2 है हमारा, अगर जैसे 3 दे रखा है तो 3 दिया हुआ है, तो हमें दूसरी डिजिट वो वाली लेनी है जिसका सम अगर हम करेंगे तो वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो ये भी हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया था। ओके, आई होप समझ में सबको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। अभी तक मुझे जहां तक लग रहा है सब बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला सारे आ गए होंगे, है ना। वेरी गुड, इसी तरीके से बच्चे मेहनत करते रहो, और मैं भी मेहनत करूंगी और आप भी मेहनत करो, है ना। हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप बच्चों के मार्क्स अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये हमें कोई भी पॉइंट लाइन दे दी हो, ये लाइन हमें क्या दे दी है ए और बी, क्या दे दी है लाइन हमें ए बी, इसमें
पॉइंट्स क्या है -2 और 2, और दूसरे के पॉइंट्स क्या है हमारे 2 और 8। ठीक है, हमें इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आप सभी बताओगे मुझे। बच्चों बताओ क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला था x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सभी को याद है ना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या था? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। मिड पॉइंट कहाँ का? अभी आपको ये वाला पॉइंट्स निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। x इक्वल टू -2 प्लस 2 अपॉन 2, तो क्या हो गया 0। और y निकालो, y क्या हो गया 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो क्या हो गया हमारा 10 अपॉन 2, क्या हुआ 5। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0 और 5। ठीक है, अभी आपको अब इसका मिड पॉइंट निकालो। इसका मिड पॉइंट निकालोगे वही x इक्वल टू -2 प्लस 0.2 -1 और y इक्वल टू 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो क्या हो गया 7 अपॉन 2। तो क्या हो गया इसका -1 और 7 अपॉन 2। ठीक है, अब इसका निकालो मिड पॉइंट। इसका निकालोगे मिड पॉइंट तो क्या हो गया x इक्वल टू 0 प्लस 2 अपॉन 2 1 और y इक्वल टू 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो क्या हो गया 13 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया हमारा 13 अपॉन 2। ठीक है, ये भी निकल चुका है। अब क्या निकालोगे? एक और निकालना है, तो एक और आप क्या निकाल सकते हो? इन दोनों का, इन दोनों का निकाल लो। तो जब इन दोनों का निकालोगे तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ, निकालो। तो x इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस 1 अपॉन 2 0 और y इक्वल टू 7/2 प्लस 13/2, 13 और 7 कितना हो गया 20 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया? इनका मिड पॉइंट क्या हो गया 0 और 10। ठीक है, उसमें हमें 4 इक्वल पार्ट्स में मतलब 4 पार्ट्स का निकालना था। तो पहले आपको इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना था, फिर आपको इन दोनों का निकालना था, फिर ये निकाला और फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स का भी मिड पॉइंट निकाल दिया। तो हमने टोटली 4 हमें आंसर चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था? मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। आई होप कि सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के बाद आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट के बाद ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी चैप्टर करा चुकी हूँ। अब ये हम 7 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 4 चैप्टर कराऊंगी, 4, 3, 2 कराकर उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना और सारे क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना। अगर आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो मुझे यकीन है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएंगे और आपको कहीं भी एक्स्ट्रा बाहर जाकर कहीं भी ट्यूशन क्लास लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ वीडियो देखोगे और आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ठीक है, ये हमारा ए बी सी ओ डी एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और एरिया ऑफ रोम्बस ये हाफ होगा बेटा। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब इसको D1 और D2 मैंने सपोज कर ली। ठीक है, A1 की वैल्यू लिखो। A1 की वैल्यू क्या दे रखी है 30, B की वैल्यू क्या दे रखी है 45, C की वैल्यू क्या दे रखी है -14 और D की वैल्यू क्या दे रखी है -2 और -1। ठीक है, ये हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है।
ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमारा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। ओके, देखो पहले आपको d1 निकालना है, d1 निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब आपको AC का निकालना है। किसका निकालना है? AC का। निकालो डिस्टेंस। यहाँ पे हमें पॉइंट्स क्या है? 3 0 3 0 और -1 और 4। फॉर्मूला क्या था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा? x2 हमारा क्या है? 4 सॉरी x1 y1, x2 हमारा क्या था? 3। x2 आपका क्या है? x1 y1, x2 y2। तो x2 आपका क्या है? -1, x1 क्या है? -3 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 प्लस y2 - y1। y2 क्या था? -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया? -3 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? 16 + 16 और 16 + 16 √32 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4√2। ये मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 7.1 में कि हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर डिजिट रूट में दे रखी हो तो हम पहले उसके पेयर बनाते हैं। ओके, फिर D2 निकालेंगे। D2 जब भी आप निकालोगे तो D2 हमारा क्या था? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये किसका निकलेगा? हमने AC का निकाल लिया, ये निकलेगा किसका? BD का। निकालो, BD का निकालोगे तो x2 - x1 तो 4 -2 तो 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 5 -+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा? 36 प्लस 36। तो ये हमारा क्या हुआ? 72। तो 72 क्या हो गया हमारा? 6 6 जा। इसको देखो मैं फिर से एक बार बता दूं कि पहले हम क्या करते हैं? पेयर निकालते हैं। तो 2 3 जा 2 6 जा 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो इसका हमारा पेयर बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया? 6√2। ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या था हमारा? एरिया ऑफ रोम्बस था हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस था क्या? हाफ इंटू डायगोनल 1 क्या था? 4√2, डायगोनल 2 क्या था? 6√2। ओके, ये हो गया 2 2 जा 4 तो 6 2 जा 12 और √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो 12 इंटू 2 क्या हो गया? 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया 24। यहाँ पे आपने क्या किया था? एरिया ऑफ रोम्बस निकाला था और एरिया ऑफ रोम्बस के जो वर्टेक्स थे वो हमें गिवन थे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो पहले हमने फर्स्ट वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, फिर सेकंड वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट वाली डिस्टेंस को हमने, ये वाला हमारा डायगोनल हो गया 1, ये हमारा सेकंड डायगोनल हो गया। तो हाफ इंटू ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले जो एक्सरसाइज 7.1 में करे थे उससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो फॉर्मूला हमारा हो गया क्या? हाफ इंटू D1 इंटू D2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 जा 24। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई और इसके साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया है ना। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन, कुछ भी डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर बच्चों को कोई भी डाउट नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरी गुड, ओके।